हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने त्रिकोणमिति में 29 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 35 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में खत्म कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा 35वां क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर x बटा वाई तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन तो देखकर ही आंसर मारने वाला है, लेकिन वो कैसे। यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर x बटा वाई। तो क्या आपको tan का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में इतना tan थीटा sin थीटा cos थीटा याद कर लिया है कि अब तो हमें मुंह पर याद हो गया है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। कारण आपका घट रहा है तो इसे हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? लंब है आपके पास x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है y, तो y का स्क्वायर। मतलब कि जो कर्ण निकला हमारा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमने कर्ण निकाल लिया, लंब आधार दिया हुआ था। अब निकालना क्या है? निकालने कहता है कि x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लीजिए मान। तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब x है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसे वैसे ही लिख देंगे। तो x यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, भले ही उसने नहीं दिखाया है बट यहाँ इंटू छुपा रहता है। वो इंटू मतलब क्या होता है? गुना। तो हमने यहाँ गुना दिया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फिर प्लस y इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यहाँ हम क्या करेंगे? लंब कर्ण आधार कर्ण, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x इंटू लंब कितना है? लंब है x, तो x बटा कर्ण हमने कितना निकाला है? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y इंटू आधार कितना है? आधार है y, तो यहां हो जाएगा y बटा कर्ण हमने कितना निकाला है? कर्ण हमने x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब हमें सामने सामने गुना कर देना है, क्योंकि सामने सामने वाली संख्या आपस में गुना हो जाती है। तो x और x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x और यहाँ पे 1x, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2, मतलब x स्क्वायर बटा यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने सीधा रूट वाली संख्या जो हमारी थी उसे हमने लिख दिया। फिर बटा, फिर प्लस y कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसे देख के आपको क्या याद आ रहा है? इसे देखकर आपको भिन्न का जोड़ याद आ रहा होगा, नहीं? क्योंकि यहाँ पे बटा है बीच में जोड़, तो बटा रहे और जोड़ रहे तो क्या करते हैं? भिन्न का जोड़। तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा है निकाल के लाया है, इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब वहां पे जो लिखा हुआ था हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो नीचे वाला का क्या हम लोग लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही संख्या है तो हम लोग का एलसीएम वही संख्या हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इसको इससे करेंगे तो एक बार में, तो एक को जब इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। इसको इससे भाग लगाएंगे तो एक बार में, और फिर एक को बाई स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर ही रह जाएगा। अब कभी भी हम बटा को रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसे हमें हटाना पड़ता है किसी भी हालत में। तो इसे हटाने का बस एक ही उपाय होता है, वो होता है हमारा परमेय करनी। अब ये परमेय करनी क्या होता है उसे समझते हैं। परमेय करनी का मतलब होता है परमेयकरण करने पर। परमेय करनी का मतलब होता है कि वो जो संख्या दी गई है उसे आप पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर। परमेय करनी का मतलब होता है कि नीचे जो आपका रूट वाली संख्या दी गई है उसी को आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, उसी को हम परमेय करनी कहते हैं। मतलब कि यहाँ हम गुना कर देंगे, नीचे वाली जो हमारी संख्या है रूट के अंदर उसे हम लोग लिख देंगे ऊपर नीचे। मतलब कि ये जो संख्या थी हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं परमेय करनी करना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ये रूट वाली संख्या के साथ
गुना करेंगे तो होगा नहीं गुना, क्योंकि बिना रूट वाला और रूट वाला कभी भी आपस में गुना नहीं हो सकता है। तो जैसा वो रहता है वैसे ही हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है तो इसे हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये दिया गया है रूट वाला, तो इसे भी हम लोग साथ में वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों तो गुना होगा नहीं। फिर बटा इसको जब गुना आपस में करेंगे तो रूट से रूट कहानी खत्म हो जाएगा, और ये जो संख्या है दो गो वो हमारा एक संख्या बन जाएगा। मतलब कि खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा जाएगा, मतलब रूट से रूट टकराए तो वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या आपको ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो इसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमारे पास जो बच गया वही हमारा है फाइनल आंसर, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको कहता है वैसे वैसे आप काम करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा 36वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कि उसने कहा है कि हम आपको साइन थीटा का मान देते हैं, बस आप tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का आप मान निकाल के हमको दीजिए। तो क्या आपको पता है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? तो हाँ, आप लोग को पता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। तो इसे तो बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, लंब बटा कर्ण। लंब कर्ण है मतलब आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर। इसे आप निकाल लीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 चला जाएगा तो आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। मतलब कि हमारा जो आधार निकला वो 4 निकला। तो लंब कर्ण दिया है, आधार हमने निकाल लिया, बस अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो निकाल लीजिए आप वैल्यू को। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला रखिए और मान को बैठा दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, स्क्वायर दिया गया है तो हम यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन का होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आपको इंटू दिया गया है तो हमने यहाँ गुना लिख दिया। तो कॉस का फॉर्मूला उसके बाद क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो सिंपल हमने फॉर्मूला रख दिया, अब इसके मान को हम रख देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो लंब है 3, आधार है 4, तो यहां लिख देंगे 3/4 इसका होल स्क्वायर, प्लस लंब कर्ण, लंब है 3 कर्ण है 5 तो 3/5 गुना आधार 4 कर्ण 5 प्लस आधार है 4 लंब है 3। अब यहाँ 3/4 का स्क्वायर दिया गया तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब यहाँ पे आपको सामने सामने गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुना दिया गया है तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो 3 चौके होता है 12, 5 पचे होता है 25 प्लस 4/3। अब नीचे जितनी भी संख्या आपको दी गई है उसका एलसीएम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है मतलब ये भिन्न का जोड़ ही है। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको इतना सॉल्व करके दिया है, इसके आगे इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम भी तो देखें कि आप लोग इसे अच्छे से बना रहे हैं कि नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखते हैं 37 वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 cot थीटा बराबर 3 तो दिखाए कि
थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। मतलब कि दिखाए कि मतलब क्या, सिद्ध करें। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7 के बराबर है। मतलब इसे सॉल्व करके आपको 7 लाना है। इसी को हम कहते हैं सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए या फिर दिखाए कि। लैंग्वेज भले ही चेंज कर दे, लेकिन लैंग्वेज को हमें समझना है। तो दिखाए कि, सत्यापित करें या सिद्ध करें, इन तीनों में से अगर कोई भी रहे मतलब LHS RHS वही करना है। तो यहाँ पे चल जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 4 cot थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे 4 का कोई काम नहीं है, उधर भेज देंगे, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं। तो 4 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ रह जाएगा cot थीटा बराबर 3/4। यहाँ पे 4 इंटू में था, तो यहाँ पे आके बटा में, तो cot की वैल्यू निकली 3/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब होता है cot का, कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण का होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो कर्ण बराबर क्या निकला, 5। तो लंब आधार और कर्ण हमारे पास निकल गया है। हमें बस सिद्ध करना है कि इसके बराबर 7 आना चाहिए। तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो यहां लिख देते हैं LHS से। LHS में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन कॉस का फॉर्मूला रख दीजिए। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, बटा साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि लंब और कर्ण की वैल्यू का रख दीजिए। लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ 4/5 प्लस आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो यहाँ 3/5 बटा सेम ही चीज 4/5 माइनस 3/5, क्योंकि लंब कर्ण आधार कर्ण हमने वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला भिन्न का जोड़ है और नीचे वाला भिन्न का घटाओ, इसका LCM लीजिए और काम खत्म कीजिए। तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 5, ऊपर में हो जाएगा 4 + 3 बटा नीचे जब LCM लेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 - 3। अब इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि टोटल बटा हमारे पास 1 2 3 बटा है। 3 बटा हम नहीं रख सकते हैं, हमें एक ही बटा रखना होगा। तो 2 को हटाने के लिए हमने 5 को काट दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 4 + 3 बटा 4 - 3। तो 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 7। 4 में से 3 चला गया तो 1। तो 7/1 का मतलब क्या होता है, 7 ही तो होता है। अब बटा में 1 रहे तो हमारा 7 ही होगा। तो हमें लाना कितना था, 7 ही लाना था, और यहाँ पे आया कितना है, 7। मतलब यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, 7 बराबर 7। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो चुका है कि LHS हमारा RHS के बराबर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 38वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर m बटा √m² प्लस n², तो सिद्ध करें कि m इंटू साइन थीटा प्लस n इंटू कॉस थीटा बराबर √m² प्लस n²। मतलब इसमें भी सेम ही चीज कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये आपका √m² प्लस n² के बराबर आना चाहिए। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस करेंगे। हमारे पास दिया गया है साइन थीटा बराबर m बटा √m² प्लस n²। तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। आधार हम लोग निकाल लेते हैं। तो आधार होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण की वैल्यू दी गई है √m² प्लस n²। तो यहाँ पे कर्ण की जो वैल्यू थी रूट में थी, तो हमने यहाँ पे रूट में दिया। अब कर्ण के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर बिठाना पड़ेगा।
फिर माइनस लंब कितना दिया गया है, लंब हमारा m है तो फिर m का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे अब क्या रह गया, यहाँ पे रह गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये माइनस वाला m स्क्वायर से ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा n का स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो आपको पता ही है कि रूट कट जाता है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा n, तो आधार बराबर हमारा निकला n। अब आधार निकल गया है तो हमें क्या करना है, अब इसके बराबर हमें इसे लाना है तो चल जाते हैं LHS से। LHS में दिया गया है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। तो यहाँ पे m दिया गया है तो m लिख देते हैं, इनटू छुपा है तो हम लोग गुणा दे देते हैं। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण प्लस n इंटू कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे m इंटू लंब की वैल्यू है m तो यहाँ m रखेंगे। कर्ण दिया गया है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू आधार हमने निकाला है n तो यहाँ n रखेंगे बटा कर्ण दिया गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, m को m से गुणा कर दीजिए क्योंकि सामने सामने क्या होता है गुणा, तो करिए गुणा तो m और m हो जाएगा m स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n और n हो जाएगा n का स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब नीचे वाला हमारा सेम ही दिख रहा है और यहाँ पे प्लस दिया गया है, मतलब क्या एलसीएम निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और इसका एलसीएम लेंगे तो सेम ही चीज रह जाएगा। तो रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो इसे इससे जब भागा देंगे तो एक बार में m स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो m स्क्वायर रहेगा प्लस इसको इससे करेंगे तो एक बार में फिर एक से गुना करेंगे तो n स्क्वायर। अब आपको क्या पता है कि बटा में तो हम लोग रूट छोड़ नहीं सकते हैं तो क्या करें, परमेय करनी ये भी हमने तुरंत बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो परमेय करनी हम किससे करते हैं, ये जो रूट वाली संख्या दी गई है इसी को आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हो गया आपका परमेयकरण। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब परमेय करनी कर रहे हैं तो गुना, नीचे जो संख्या दी गई है उसी को हम गुना कर देते हैं। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। परमेय करनी हमने यहाँ पे किया तो परमेय करनी नीचे वाली जो संख्या रहती है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यही हमारा परमेय कर्ण होता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो गुना तो होगा नहीं क्योंकि ये बिना रूट में है और ये रूट में है, तो वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फिर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे था हमने वैसे ही लिख दिया और बटा। अब आपको पता है कि रूट वाला रूट से गुना होता है तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है रूट, बस जो संख्या रहता है उसी को वही बच जाता है जो हम लोग लिख देंगे। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि इससे जब ये गुना होगा तो हमारा वही रह जाएगा। तो क्या आपको ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम दिख रही है, बिल्कुल, तो आप इसे काट दीजिए। तो यहाँ पे बच गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमें लाना क्या था, इतना ही लाना था, हमने लाया क्या, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो चुका है कि हमारा ये बराबर है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है यदि cos अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करे कि sin अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा बराबर 35/156। मतलब सिद्ध करने का रहा है कि इसके बराबर 35/156 आना चाहिए।
तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू दी गई है तो सिद्ध करना है, मतलब सेम ही काम करना है। तो यहाँ पे cos अल्फा बराबर 12/13 दिया गया है। अब अल्फा रहे चाहे तल्फा रहे, कुछ भी रहे, हम फॉर्मूला तो सेम ही बिठाएंगे cos में। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण है, लंब हमें निकालना है, लंब निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो कर्ण हमारा दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसमें से जब इतना घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो मतलब लंब जो निकला हमारा 5। अब सिद्ध करने कह रहा है तो वही LHS से जाएंगे, LHS से। तो यहाँ पे दिया गया है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा। अब साइन का यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए, तो लंब बटे कर्ण इंटू 1 माइनस टेन का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आप लंब आधार इसकी वैल्यू को आप रख दीजिएगा। लंब हमने निकाला है 5, कर्ण 13 है, तो 5/13। और याद रखिएगा यहाँ पे आपका इंटू छुपा हुआ, इंटू मतलब गुना, फिर 1 माइनस लंब है 5 और आधार 12। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपका बटा नहीं दिया गया तो बटा में हम 1 मानते हैं, मतलब कुछ ना दिया रहे तो 1 आप मान लीजिएगा। अब नीचे आप 12 और 1 का एलसीएम लीजिए, इसे भिन्न के घटाव पे बनाइए और उसके बाद जो हमारा वैल्यू निकलेगा उसको आप 5/13 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5/13, यहाँ पे इंटू इसका एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 12। तो 1 को बार से करेंगे तो 12 बार में, तो 12 एकम 12 माइनस 12 को करेंगे तो 1 बार में, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/12। तो इसे आप गुना कर लीजिए, तो 5 सते होता है 35 बटा, इसे जब आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 156। मतलब कि लाना क्या था 35/156, तो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो बस यही आंसर निकल गया। तो यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS 35/156 बराबर 35/156 प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते हैं, बट हमने सोचा कि आपको बता ही देते हैं, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 40। तो 40वां क्वेश्चन है, यदि Q cos थीटा बराबर √Q² माइनस P², तो सिद्ध करें कि Q इंटू साइन थीटा बराबर P। मतलब हमें सिद्ध करना है कि Q साइन थीटा हमारा P के बराबर आना चाहिए। तो सेम ही काम करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है Q cos थीटा बराबर √Q² माइनस P²। अब आपको पता है कि इस Q का इधर कोई काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर √Q² माइनस P² बटा, ये Q इधर आ जाएगा तो बटा में। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण दिया गया है, लंब हमें निकाल लेना है। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या दी गई है, कर्ण की वैल्यू है Q², तो यहाँ दे देंगे Q², फिर माइनस आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, आधार की वैल्यू है √Q² माइनस P²। तो यहाँ पे रखेंगे √Q² माइनस P²। अब यहाँ पे आधार के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ स्क्वायर भी रखेंगे, क्योंकि ये जो रूट में संख्या हमने रखी वो आधार का था और ऊपर में स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमने काट दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया Q² माइनस P²। अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, अब इसे ब्रैकेट से बाहर करेंगे। तो बाहर करने से पहले, तो बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे Q² माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस Q² हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस P²। अब आपको पता है कि माइनस से प्लस वाला कट जाता है तो कट गया। तो यहाँ पे बच गया
पी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे खाली पी रह गया, तो मतलब कि लंब का जो मान निकला वो पी हो गया। तो लंब हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि पी के बराबर आना चाहिए। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, एल एच एस से। तो एल एच एस में कितना है, क्यू इंटू साइन थीटा। तो क्यू यहाँ पे इंटू छुपा है तो हम लोग गुना दे देंगे। तो लंब का तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब कर्ण की आप वैल्यू रखिए और आंसर को निकाल लीजिए, मतलब कि आंसर तो आपका पी ही आएगा। तो वहां आप लिख दीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहां तक हमने सॉल्व किया, इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।